तो उसके लिए अलग से शांति चाहिए। ये सुशील के साथ आ जाना। यहीं कर ले। हाँ यही यहाँ फिर और लोग डिस्टर्ब करेंगे ना। अच्छा सब थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा शांत। हेलो क्या नाम है? ट्राइबल वाले बात करेंगे। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मुझे पता है सब लोग परेशान हैं। सोनम जी और हमारे जितने भी साथी हैं, 17वां दिन है भूख हड़ताल का, तो आप लोग समझ सकते हैं लगातार वजन गिर रहा है, शुगर लेवल स्लो है, ब्लड प्रेशर लो है, लेकिन हमारी डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है। सारे वाइटल्स मॉनिटर किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और तबीयत बिगड़ने से पहले सरकार का ईगो टूटेगा, इनका अहंकार टूटेगा। नहीं टूटेगा तो 20 जुलाई को दिल्ली की सड़क करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सोनम वांगचुक आज स्पेशली मध्य प्रदेश सर, जो आप लाइक बेसिकली आप किसको सपोर्ट करें? आप सीजेपी पार्टी को सपोर्ट करें या जिसकी आइडियोलॉजी है या फिर एजुकेशन सिस्टम या जो भी आइडियोलॉजी आप उसमें से किसको ज़्यादा सपोर्ट? हम आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं और हमारा जो समर्थन है वो खास करके जो सोनम वांगचुक देश की धरोहर एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट और ऐसा महान वैज्ञानिक जो है भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन भारत देश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी से, वो उनसे डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे जो है मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी देश के लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को जो है भारत देश की सरकार को सुलझाना चाहिए। पूर्व में हम देखेंगे शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी टकराई है, अभी टकराई है, संघर्ष करो। बहुत शांत रह लिए, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। 20 जुलाई को शांतिपूर्वक मार्च करेंगे संसद तक, क्योंकि अगर सरकार आकर हमारी बात नहीं सुनेगी तो देखिए, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब देश के युवाओं के सामने अन्याय अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं जो है भगत सिंह निकल हुआ, कहीं ना कहीं उनका जो है बिरसा मुंडा बन के आता है। तो कांग्रेस पार्टी है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मैं इस पर जाना नहीं चाहूँगा। मैं तो मात्र एक ही चीज़ को बोलना चाहूँगा कि भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए, भ्रष्ट सरकार को जो है जड़ से निष्पे नाबूद करने के लिए पूरे देश के युवा साथियों को, पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के मजदूरों को, पूरे देश की महिलाओं को जो है एक होकर जो है संघर्ष करना होगा। और जो भी भ्रष्ट विधायक सांसद है, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे अन्य पार्टियों में हो, सारे भ्रष्ट नेताओं को जो है जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। ईवीएम का मतलब हम यही बोलना चाहते हैं कि जब किसानों का आंदोलन हुआ,
720 किसान मारे गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी जब क्षेत्रीय चुनाव लड़ती है, बैलेट पेपर से होती है, तो उसका एक भी कैंडिडेट जीतता नहीं है। और जब ईवीएम से वोट होते हैं तो क्यों उनके विधायक जीत जाते हैं, क्यों उनके सांसद जीत जाते हैं। यदि ईवीएम की सरकार नहीं होती तो देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, चाहे आदिवासियों के आंदोलन हो, आदिवासी छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, हसदेव में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। घर से उतारा जा रहा है, उनको जो है बंदूक के दम पर जो है उनकी जल जंगल जमीनों को छीना जा रहा है। संविधान भी उनको प्रोटेक्ट करता है, तो क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्योंकि उन्हें देश की जनता से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो अडानी अंबानी के पैसे से बनी हुई सरकार है, वो तो ईवीएम से बनी हुई सरकार है। इसीलिए तो सोनम वांगचुक जो देश का इतना बड़ा वैज्ञानिक है, जिन्होंने हमारी देश की सेना को जो है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, और इसके साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया। उन्होंने अभी लद्दाख में बैठा था, क्षेत्रीय अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, इसी भारतीय जनता पार्टी ने जब कश्मीर के चुनाव में तब वादा किया था, तो उसके वादे को याद दिलाने के लिए जब वो आंदोलन में बैठे तो इन ऊपर में रासुका लगा दिया। आज वही सोनम वांगचुक शिक्षा के क्षेत्र में भी घोटाले को लेकर जो हड़ताल कर देता है। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सुनी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है 140 करोड़ जनता जानती है, इस देश का मतदाता जानता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे, हम लोगों से भी बात करेंगे। हो सकता है कि वो कुछ सवाल ऐसे पूछें जो आप लोगों को अटपटे लगे या टेढ़े लगे, लेकिन हमें गुस्सा नहीं होना है, हमें चिल्लाना नहीं है, हमें उनको दौड़ाना नहीं है। हमें अभी सबकी जरूरत है। और ये भी मान के चलिए कि जो लोग, जो मीडिया वाले अभी भी हमारा साथ दे रहे हैं, वो खुद अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं, वो खुद अपने